आज हम आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। आज के दौर में कोविड-19 की वजह से लोगों के काम धंधे सभी बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से फाइनेंस की पोजीशन, आर्थिक स्थिति जो है सभी की कमज़ोर हो गई है। इस स्थिति के अंदर हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, इसमें कई ग्रह जिम्मेवार होते हैं जो कि नुकसान के हैं, ऋण के हैं और वो काम ना बढ़ने के हैं। कई ग्रह जो है इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह जो है वो जो है ना ज़बरदस्ती कर्ज का कारण बनता है। राहु जो है वो आपको भ्रमित रखता है, आपके डिसीजन लेने में जो है ना आपको भ्रम में डालते हैं, जिसकी वजह से आप सब जो है यह कोई भी डिसीजन लेते वक्त जो है ना भ्रम में पड़ जाते हैं और सही डिसीजन नहीं ले सकते, जिसकी वजह से आर्थिक नुकसान होता है। शनि महाराज जब मैलेफिक होते तो वो आपके जो है ना सभी कार्यों को, सभी बिजनेस को, सभी जो है व्यवसाय व्यापार को जो है कमज़ोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आर्थिक जो है लाभ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है। अब हम बात करते हैं कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे जो वास्तु एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वास्तु टिप्स है, कुछ वैसे अपने ध्यान है अपना उसका रखना पड़ेगा। अब पहले बात करते हैं कि धन वाली तिजोरी, जो धन की, जो घर के अंदर जब हम धन की कोई तिजोरी को रखते हैं तो उसको कहाँ रखें, उसको रखने का सही जगह कहाँ पे है। उसको रखने की सही जगह दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि कुबेर है जो धन के देवता है, उनकी जो दिशा होती है उत्तर होती है। उसका मुंह उत्तर की तरफ खुलना चाहिए, जिससे कि कुबेर की कृपा बरसती रहे और धन आता रहे जो है। तो इसलिए जो है कोई तिजोरी को हम जो है ना जो रखेंगे वो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखेंगे, जिससे हमारे भगवान कुबेर की जो है हमारे ऊपर, हमारे काम के ऊपर जो है, हमारे धन के ऊपर, हमारे आर्थिक स्थिति के ऊपर उसकी जो है ना कृपा बनी रहे और धन आता रहे। अब इसके बाद ऊपर चलते हैं, आगे चलते हैं हम जो है ना, जैसे घर में सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ जो है, घर की जो सीढ़ियाँ है ये वास्तु टिप्स है, जो मतलब जो आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन वास्तु टिप्स को अपनाएंगे तो आपको जो है ना आर्थिक हालात आपके सुधरेंगे। वास्तु टिप्स के अंदर सीढ़ियाँ लेते हैं। सीढ़ियाँ को हम जो है ना उत्तर पूर्व दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा के अंदर जो है ना हम सीढ़ियाँ बना सकते हैं। सीढ़ियाँ बनने का एक ही वो है कि वो जो क्लॉकवाइज जो है ना चलनी चाहिए जो है ना, जैसे हम चढ़ते हैं क्लॉकवाइज घूम के ऐसे ही क्लॉकवाइज चढ़नी चाहिए, इस तरीके से चढ़नी चाहिए, जिससे कि जो है सीढ़ियों क्लॉकवाइज चढ़ने से जो हमारी आर्थिक स्थिति है ना वो मजबूत हो गई। हमारे जो वाइब्स है, जो हमारे अंदर हमारे जो हमारे इसमें अच्छी वाइब्स है जो आए, जिसकी वजह से जो है हमारी आर्थिक स्थिति जो है ना मजबूत हो। अच्छा, इसके बाद हम जो है कोई प्लांट हम लगा सकते हैं। हरे रंग का फूलदान में मनी प्लांट लगा सकते हैं। मनी प्लांट उत्तर की ओर दिखने वाले घने जंगल का या एक उत्तर दिशा के अंदर जो है ना लगाना चाहिए। मनी प्लांट जो है ना बेहतर उन्नति के लिए, उससे जो है ना एक मनी प्लांट लगाए। मनी प्लांट से जो है ना वो उत्तर दिशा में लगाए, जिससे कि आपको जो है ना एक वास्तु के हिसाब से आपको उसकी जो है ना आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके बाद जो है घर का प्रवेश द्वार जो है ना, अपने घर के मुख्य द्वार पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितना सुंदर होगा, बाधाओं से मुक्त होगा,
साफ सुथरा होगा। स्वच्छ प्रवेश द्वार जो है धन और आनंद को आकर्षित करेगा। प्रवेश द्वार के पास एक अच्छी घंटी या विंड चाइम का मतलब जो है, जब हम विंड चाइम लगाते हैं और वो विंड चाइम किसी से भी टच होके और वो एक तरंग वो करता है, वो नेगेटिविटी को जो है ना, जो नकारात्मकता को जो है ना दूर करता है और पॉजिटिविटी को लाता है, जिससे कि जो है ना घर के वास्तु शास्त्र सही होता है और उससे जो है धन की स्थिति बढ़ती है। घर के अंदर जो है ना रंगों का भी काम जो है ना वो आर्थिक स्थिति के लिए रंगों के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे कुछ रंग है, वायलेट है, रेड है, ग्रीन है, घर में धार्मिक धन को आकर्षित करता है। ऐसे रंग अगर हम अपने कमरों में दीवारों पे रखेंगे तो उसका जो है ना हमारे को आर्थिक स्थिति में लाभ मिलेगा। इसके बाद जो है दूसरी चीज़ है, घर के अंदर गंद नहीं होना चाहिए। मतलब घर के अंदर जो है ना, जैसे कि आप कचरा इंदा कि पुराने कागजात जो है, बेकार के कागजात जिनका कोई यूज़ नहीं है, पुरानी जो है टेक्निकल या कोई मशीनरी जो कि यूज़ नहीं है, ऐसी पड़ी हुई है, उनको जो है घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, उनको घर से निकाल देना चाहिए। उससे आर्थिक स्थिति पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। उसके लिए हमें चाहिए कि जो है ना घर के अंदर से जो सारा कचरा है ना उसको निकाल के उसको हम बाहर फेंकें जो है ना। और रही प्लांट की, हमने मनी प्लांट की बात करी थी, अब एक तुलसी प्लांट जो है, तुलसी का पौधा घर के अंदर जरूर होना चाहिए। घर के अंदर सेंटर में तुलसी का पौधा सबसे अच्छा माना जाता है। उसमें जो है ना घी का दीपक जलाया जाए, उसकी पूजा की जाए, वो धन की स्थिति को बढ़ाती है, धन बढ़ाती है, लाभ बढ़ाती है और आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। उसके बाद हमारे पास जो है ना, जो घर के अंदर हमारे जो घड़ियाँ रखते हैं, घड़ियाँ कोई घड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, बंद घड़ी को अपने पास ना रखें। और घड़ियों का समय जो है ना बिल्कुल सही होना चाहिए, सभी घड़ियों का समय सही होना चाहिए। उससे जो है ना हमारे जो सकारात्मकता जो है ना वो सही दिशा में चलती रहती है। उसका जो घड़ी की जो दिशा है चलने की इस तरीके से है, वो एक सही दिशा के अंदर चलती है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति में हमारे मजबूती आती है। जल का संरक्षण करना चाहिए। अब ये कहा जाता है कि देखिए, आप नल को टपकता छोड़ दीजिए, नल अगर टपक रहा है तो आप अपने धन को लॉस कर रहे हैं। नल चलता छोड़ देंगे, पानी को बहाएंगे, पानी को बहाने का मतलब आप धन को बहा रहे हैं। इसलिए जो है ना आप जो है ना बनिस्बत इसके कि जो है ना पानी की कोई भी नल अगर ख़राब हो उसको इमीडिएट उसको तुरंत जो है ना ठीक कराइए और बेकार में नल को पानी को ख़राब ना करें। जितना पानी आप जो बचाएंगे वो आपकी वास्तु के हिसाब से आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे, धन को बहाएंगे नहीं। इस तरीके से जो है धन का रोकने का, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का ये एक अच्छे उपाय हैं। इन उपाय को करिए जिससे कि आपको जो है ना आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। धन्यवाद।